क्या आप भी शिमला जाने की सोच रहे हो, वो भी अकेले, या मतलब कोई नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो है। पूरा वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैं शिमला की वादियाँ नहीं दिखाने वाला। अगर वो वादियाँ देखना है तो इसी चैनल पर चले जाना, नीचे जा कर के मेरा शिमला का वीडियो मिल जाएगा। 1 साल पुराना है, 1 साल पहले गया था मैं, तो वो देख लेना जा करके। लेकिन जानकारी मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट देने वाला हूँ कि आप अकेले कैसे पहुँच सकते हैं अगर कोई साथी नहीं मिल रहा है, और कहाँ खाना खाएँ, और शिमला के अंदर कहाँ घूमने जाएँ, कहाँ घूमने लायक जगह हैं, कहाँ पर रुकना चाहिए शिमला के अंदर। तो ये सारी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। आज अगर आप अकेले जाना चाहते हो ना, तब भी आप पहुँच जाओगे। आप अपने साथ में फैमिली को लेके जाना चाहते हो, अपनी वाइफ वगैरह को लेके जाना चाहते हो, ज़्यादातर लोग जाते हैं ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर अपनी वाइफ को लेकर के, और कभी नहीं गए हो और आपको डर सा लग रहा है, तो आप ये मेरा पूरा वीडियो देख लेना। आपको बिल्कुल कोई डर नहीं लगेगा और आप आराम से पहुंच पाएंगे शिमला के अंदर और एंजॉय कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो मैं आज आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं कि कहां शिमला में रुकना चाहिए और कहां कहां घूमने जाना चाहिए और किस तरीके से पहुँचें शिमला। आप जाना भी किस तरीके से, कैसे कैसे जाएँ, जो आनंद आए, ज़्यादा मज़ा आए। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप ये क्या पार्क वगैरह दिखा रहे हो, इस तरीके की पार्क आपको पसंद नहीं है, तो वो वीडियो मेरा जाके देख लेना। उसमें मैंने सारी वादियाँ दिखाई हैं शिमला की, जहाँ तक मैं गया हूँ, जिस तरीके से टॉय ट्रेन से मैं गया था, तो वो सारी वादियाँ उसी वीडियो में दिखाई हैं। अगर इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो ये पूरा वीडियो देख लो। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पहुँचना कैसे है, सबसे पहले बात होती है कि शिमला कैसे पहुँचे। तो देखिए 60 दिन पहले आप टिकट बुकिंग करा सकते हो, क्योंकि भाई टिकटों ट्रेनों में बहुत कम मिलता है। मैं लो बजट में बता रहा हूँ। फिर आप वैसे जाना चाहें रोडवेज वगैरह से तो कैसे ही पहुँच सकते हैं। टिकट बुकिंग करा दीजिए आप कालका की। आप दिल्ली पहुँचिए। अगर आप ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, भारत में कहीं मेरे दूर से वीडियो देख रहे हैं, तो दिल्ली की टिकट करा दीजिए। और दिल्ली में एक ट्रेन आती है नेताजी एक्सप्रेस करके, या ऐसा करिए दिल्ली से सर्च करवा लीजिए ट्रेन, और जो ट्रेन आपको कालका में उतारे, ठीक है, इस तरीके से। और जितनी भी ट्रेनें वहाँ से चलती हैं, और टॉय ट्रेन ज़रूर घूमना भाई। टॉय ट्रेन अगर आपने नहीं घूमी तो ये मान के चलो आपने आधा शिमला का टूर मिस कर दिया, ठीक है। तो गर्मियों में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो पहले से ही टिकट बुकिंग करानी पड़ती है। और जो टॉय ट्रेन है वो 1 महीने पहले बुकिंग होती है, और जो आपकी नॉर्मल ट्रेन होती है वो 2 महीने पहले बुकिंग होती है। तो जो अपनी ज़्यादातर जो भारत में चल रही है वो वाली ट्रेन 2 महीने पहले होती है, तो उसे 2 महीने पहले बुकिंग कर देना। और जो टॉय ट्रेन है वो 1 महीने पहले बुकिंग होती है। तो इसका ध्यान रखना कि ट्रेन आपको पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको जनरल डिब्बे से जाना पड़ेगा, जिसमें भीड़ भाड़ बहुत मिलेगी। अगर आप फैमिली के साथ में जा रहे हैं, वाइफ के साथ में जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत फिर हो सकती है। नहीं तो फिर आपको खड़े होकर भी जाना पड़ सकता है जनरल डिब्बे में, क्योंकि हर ट्रेनों में जनरल डिब्बे है नहीं। उसमें टॉय ट्रेन में कुछ ट्रेनें हैं 2 एक, उसमें जनरल डिब्बा 1 लगा होता है, उसी के सहारे फिर आपको यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन मज़ा ज़्यादा नहीं आएगा। आप बुकिंग पहले से कर देंगे। सीसी होती है, जो चेयर कार होती है, वो वाली कर देना। 65 रुपये में बुकिंग होती है। जनरल की जो टिकट है वो 50 रुपये की होती है। फिर और ऊपर भी हैं 400, 500, 700 डिलक्स हैं, उसमें बहुत बढ़िया डब्बे जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट होगा। तो आप कैसे के हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं, जैसा आपका पैसा हो। तो आपको पहुंचना कहाँ पर है, कालका पहुंचना है। और कालका से जितनी भी ट्रेनें जाती हैं वो सुबह ही जाती हैं। एक सुबह का टाइम है, मतलब 4-5 बजे से जाना शुरू हो जाती है, 6, 7, 10, 11 बजे तक लास्ट होती है। फिर उसके बाद में इधर से ट्रेनें, टॉय ट्रेन नहीं जाती है। अगर आपको मिस हो जाती है टॉय ट्रेन, अब आपको लग रहा है कि मिस हो गई, मेरे से नहीं मिली टॉय ट्रेन, या मैंने बुकिंग नहीं कर पाई है, और जीएस में जगह नहीं मिली, जनरल डिब्बे में जगह नहीं मिली, तो भैया बस से भी जा सकते हैं आप। चंडीगढ़ पहुंच जाइए। चंडीगढ़ से ही बस आपको सीधी मिल जाती है शिमला के लिए। प्राइवेट भी मिल जाती है, और बैटरी सरकारी भी जो चलती हैं एचआरटीसी की, वो भी मिल जाती हैं। हिमाचल परिवहन वाली वो भी मिल जाती हैं। तो आप रोडवेज से भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, रोडवेज से आप जो जाओगे तो मज़ा आएगा, इतना अच्छा नहीं आएगा। आप टॉय ट्रेन से ही जाना। टॉय ट्रेन जो छुप छुप करके जाती है, पहले गाना बनाता चल छैया 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 छैया, वो वाले नज़ारे आपको बहुत गजब मिलेंगे। सोलन की तरफ आप पहुंचोगे तो सोलन की तरफ बहुत सारी सिटी मिलेंगी जो आप देखोगे, निहारोगे। और वहाँ कुछ पेड़ भी ऐसे मिलेंगे, जिसका सोलन के पास एक जगह है, मैं भूल गया हूँ, वहीं ये गाना शूट हुआ था। तो वहाँ के जो पेड़ मिलेंगे ना, वहाँ दिल को खुश हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये मान लो इतना, उससे रोडवेज से जाओगे या बस से जाओगे या कार करके जाओगे, उससे मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा टॉय ट्रेन से आएगा। तो आप कालका से, मेन स्टेशन है कालका से शिमला के लिए जाने के लिए, और वो वहीं से ट्रेन, टॉय ट्रेन चलती है कालका से। और जो अपनी वाली जो ट्रेन होती है, ये कालका तक ही लास्ट हो जाती है, उसके आगे फिर नहीं जाती। मतलब वहीं से आपको जो रूट है, हाँ जाती होगी कहीं के लिए, चंडीगढ़ वगैरह घूम के आ जाती होगी, लेकिन जो शिमला के लिए है वो रूट केवल वो टॉय ट्रेन का ही है। तो वहाँ से इस तरीके से आप टॉय ट्रेन से शिमला पहुँच सकते हैं। अब देखो शिमला तो आप पहुँच गए, चाहे आप बस से पहुँच जाइए, चाहे आप मल्ली टॉय ट्रेन से पहुंच जाइए। अब वहाँ का बताते हैं। टॉय ट्रेन से जैसे ही आप उतरेंगे, ऊपर की तरफ निकासी है, वहाँ कुछ लोग मिल भी जाते हैं, रूम इस तरीके से। गर्मियों में दिन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो रूम की
कहते भी हैं, अगर आपको उनसे लेना है तो उनसे ले सकते हैं। अब आपको रूम मैं इस तरीके से बताता हूँ कि अगर आपको लग्जरी रूम चाहिए तो आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, जहाँ पर सरकारी बस स्टैंड है वहाँ पहुँच जाइए आप। सरकारी बस स्टैंड के ऊपर जैसे चढ़ते जाओगे वैसे ही आपको रूम एक से एक लग्जरी मिलते जाएंगे। अगर आपको बजट में चाहिए कि भैया नहीं मुझे बजट में चाहिए और या आप अकेले हैं, सोलो हैं, तो आप डोरमेट्री ले सकते हैं। डोरमेट्री क्या होती है कि पूरा रूम सा होता है, पूरा उसमें बेड बचे होते हैं, कुछ किसी में बंक बेड होते हैं, बेड के ऊपर बेड होता है, नीचे एक आदमी सो रहा है एक ऊपर सो रहा है, तो उसमें 100 रुपये 50 रुपये इस तरीके से इनकी प्राइस होती है। किसी ज़्यादा लग्जरी होती है, बढ़िया वाईफाई सुविधा दे रखी है तो 200 250 400 इस तरीके की डोरमेट्री होती है। लेकिन 100 रुपये की ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ धर्मशालाएँ होती हैं उनमें डोरमेट्री मिल जाएगी। होटल से होते हैं उनकी डोरमेट्री महंगी पड़ती है, 200-250 रुपये की पड़ती है, लेकिन हाँ क्लीन होती है। अगर आपका बजट है कम का तो आप 100 रुपये में भी रुक सकते हैं, वो धर्मशाला में जाना पड़ेगा। धर्मशाला में डोरमेट्री तो मिलती है, उसमें रूम भी मिल जाती है। अगर आपका बजट है 500-600 में 400 में तो आपको वहाँ रूम भी मिल जाती है, उनकी रेट फिक्स होती है। जो भर जाते हैं तो फिर वो किसी को देते नहीं है। होटल में क्या है कि होटल में देख लेते हैं बंदा पैसे वाला तो उसको देते हैं, तो इस तरीके से आप रूम ले सकते हैं। अब रही बात रूम कहाँ लें, देखो अगर आपको शिमला ही शिमला घूमना है केवल, तो आप थोड़ा सा जो बस स्टैंड है उससे थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा। हमने जो लिया था वो बिल्कुल धर्मशाला ली थी हमने, सूद धर्मशाला करके है, उसमें रूम भी अच्छे हैं और उसमें जो डोरमेट्री थी वो भी बढ़िया थी। जो हमें आपका ना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं पहली बार गया था तो 100 रुपये में डोरमेट्री मिली थी। मुझे रुकना था काफ़ी दिन तो मैंने रूम नहीं लिया था और हमारा बजट भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो रूम भी उसमें थे। 460 रुपये का रूम भी था और 100 रुपये की डोरमेट्री थी। तो इस तरीके से आप रूम की रही कहानी ख़त्म। रूम तो आपको मिल ही जाएगा, आपके रूम की कोई दिक्कत नहीं होती है शिमला के अंदर। अब घूमने कहाँ जाएं, तो आप पहले दिन में जा सकते हैं घूमने कुफरी जा सकते हैं। देखो अगर आपका लो बजट है तो मैं लो बजट में पहले बताता हूँ। वैसे तो आप 4 पहिए गाड़ी कर लीजिए, टूर बुकिंग कर लीजिए, तो टूर में वो आपको सारे एरिया घुमा देगा जितना भी है, ठीक है। अगर आपको उलझन में नहीं पड़ना है और आपको बजट में करना है तो मैं आपको बजट में बताता हूँ। लेकिन जो जिनके पास पैसा है भाई उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुरंत अपना नीचे से ही टूर अपना गाड़ियाँ होती हैं उनको बुकिंग कर लो, सारा घुमा देंगे आपको फटाफट से। तो उनकी तो बात छोड़ दो, मैं बात करूँगा लो बजट में। तो आपको कुफरी घूमना है। कुफरी कैसे घूमना है, पुराना जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको बस मिल जाएगी कुफरी के लिए। अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो पुराने बस स्टैंड से जहाँ आप रुकोगे, रिज मैदान है सबसे ऊपर, उसी के ऊपर जाखू टेम्पल है। जाखू टेम्पल काफ़ी ऊपर है, उसकी भी बताऊंगा बाद में। तो बस आपको यहीं से मिल जाएगी नीचे ओल्ड बस स्टैंड से। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही है तो 12-13 रुपये 15 रुपये दे करके आप ISBT पहुँच जाइए। ISBT से आपको कुफरी जाने के लिए, नारकंडा के लिए आपको बस मिल जाएगी, वो आपको कुफरी में उतार देगी। तो लेकिन निकलना सदौसी जल्दी निकलना, 10-11 बजे निकल जाना, 8-9 बजे निकल जाना। मैं तो ये कहता हूँ गर्मियों में अगर आप जा रहे हो तो जल्दी निकलना, क्योंकि रस बहुत हो जाता है, भीड़। तो आप बस से पहुंच जाना, वहाँ बस का किराया होगा मुश्किल से 30-35 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कुफरी आप उतर जाना, कुफरी पे एडवेंचर करते हुए ऊपर पहाड़ पे चले जाना। वहीं सारा कुछ मतलब घूमने के लिए है। पहाड़ ज़्यादा दूरी नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, 1.5-2 किलोमीटर घूमते घूमते एडवेंचर करते करते। तो आपको क्या है कि कुफरी के सारे नज़ारे मिल जाएंगे। फिर कुफरी आप अगर 1-1.5 घंटे में अपना घूम के और फिर वहीं से रोड मिल जाएगी, रोडवेज मिल जाएगी जहाँ आपको छोड़ेगी और वहीं से ही आपको रोडवेज मिल जाएगी। बस कुफरी बोल देना कुफरी जाना है, तो कुफरी के लिए वो आप आराम से कंडक्टर चिल्ला देते हैं कि भाई कुफरी वाले उतर जाओ, कुफरी वाले उतर जाओ। तो इस तरीके से आप कुफरी घूम लोगे। वहाँ से अपनी वापस आके अपने रूम पर आ जाइए। तो वहाँ से कुफरी घूम के मुझे मालूम है कि आप जल्दी आ जाओगे, 2-2:30-3 बजे आ जाओगे। उसके बाद आप चले जाइए रिज मैदान। रिज मैदान अपना ओल्ड बस स्टैंड से ऊपर है। अगर आपको चढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपके साथ में कोई पार्टनर ऐसा है जो नहीं चढ़ पा रहा है, तो आप ओल्ड बस स्टैंड से ऊपर की तरफ चलना, ऊपर की तरफ आगे की तरफ चलना, चढ़ाई की तरफ। जिधर चढ़ाई दिखाई दे, ऊंचाई दिखाई दे, उधर ही जाना। तो वहाँ आगे जाके लिफ्ट है, कोने में जाके लिफ्ट है, तो वहाँ 20 रुपये लगते हैं लिफ्ट के। ऊपर लिफ्ट चढ़ जाएगी आपको, 2 बार में लिफ्ट चढ़ाएगी। पहली लिफ्ट पकड़ोगे, उसके बाद में फिर उतरोगे, फिर दूसरी लिफ्ट में बैठोगे, तब जाके ऊपर पहुंचोगे। फिर पहुंच जाओगे आप मॉल रोड पर। शिमला का मॉल रोड है, वहाँ काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, कंपनियों के शोरूम खुले हुए हैं। रिज मैदान उस पर पहुँचोगे मॉल रोड पर। मॉल रोड के जस्ट बगल से जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ाई पर पहुँचोगे वहीं लगा मिल जाएगा आपको रिज मैदान। जो क्राइस्ट चर्च है वो चर्च के पास आप पहुँच जाओगे, और जैसे चर्च के पास पहुँचो तो फिर उसी का नज़ारा लेना। उसी के साइड में ही 1.5 हाथ की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ एक लक्कड़ बाज़ार है, जिसमें लकड़ी का बहुत सारा सामान मिलता है और खाने पीने की भी चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी। होटल्स मिल जाएंगे आपको, 150 रुपये में खाना, 100 रुपये में खाना, जैसा भी है। अब आपको खाना भी बताऊंगा मैं कहाँ खाना चाहिए। लक्कड़ बाज़ार में भी खाना खा सकते हैं। और जो मॉल रोड पे जाओगे आप, मॉल रोड के पास में एक मंदिर है,
जैसे ही आपको मॉल रोड आप घूमोगे, मॉल रोड के बीचा बीच में एक मंदिर है, उसके पास भी आप रूम ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा होटल उसी के पास ही है जहाँ क्राइस्ट चर्च है। क्राइस्ट चर्च से नीचे देखोगे, ओल्ड बस स्टैंड की तरफ आप नीचे देखोगे झुक के। अब आप देख लेना कि ओल्ड बस स्टैंड किधर है। जब नीचे की तरफ देखोगे तो वहाँ एक मंदिर है शिव जी का, बहुत पुराना मंदिर है, मशहूर मंदिर है, ऐसा नहीं है, बहुत मशहूर मंदिर है शिमला का। उसी वो मंदिर वो नीचे से दिखता भी है, ओल्ड बस स्टैंड से आप देखोगे तो नीचे से दिखता भी है। उसके पास इतने लग्जरी होटल हैं, बहुत लग्जरी होटल हैं, और एक से एक वीआईपी खाने की थालियाँ मिलेंगी वहाँ पर। अगर आप वहाँ खाना चाहते हो तो वहाँ खा सकते हो। सबसे ज़्यादा होटल उसी रिज मैदान के जस्ट नीचे ही है। काफ़ी जगह उतरने के लिए है, मंदिर है, किसी से पूछ लेना वहाँ। तो वहाँ बहुत सारे होटल हैं, दबा के होटल, ज़्यादातर लोग मुझे लगता है वहीं खाना खाते हैं। मैंने तो 2-3 जगह खाना खाया था, तो वहाँ पर भी खा सकते हैं। और आप गुरुद्वारे में भी खा सकते हैं, गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारे के पास में एक बुड़ैल धर्मशाला करके है, बुड़ैल धर्मशाला में ही एक खाना मिलता है। अब पता नहीं वो भाई हैं कि नहीं। वो भाई थे इधर लेह लद्दाख के, कारगिल साइड के थे भाई। इतना प्यार से खाना खिलाते हैं, मैंने उनका पूरा वीडियो बनाया था और मेरे चैनल पे इस पर डला भी है। मेरे से रहा नहीं गया, इतना प्यार उनके पास। क्या लिया है सर जी कि जस्ट बंदा तुमने जब तक खाना नहीं खा लोगे तब तक तुम्हारे पास ही खड़ा रहेगा। और कुछ सर जी, पानी सर जी, कुछ सलाद सर जी। अरे भाई, उनका 100 रुपये का अनलिमिटेड खाना था, थाली मिलती है 100 रुपये की। जितना आप खाना चाहो, जितनी बार लेना चाहो उतनी बार लीजिए। बुड़ैल धर्मशाला है, उसमें रूम भी मिलते हैं और उसमें डोरमेट्री भी मिलती है। आप वहीं रुकना चाहो तो वहाँ पे भी रुक सकते हो। ओल्ड बस स्टैंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओगे वहीं मिलेगी। ऊपर का मतलब ये है कि जितनी सड़क चल रही है, आप ऐसे ही बस काल में शिमला स्टेशन से उतरोगे तो ऊपर की तरफ ही आना आपको चढ़ाई चढ़ते हुए, ठीक है। जो रास्ता है उसके किनारे से लोहे के पुल बने हुए हैं, उसी पे चले जाना। आगे आके बस स्टैंड पूछ लेना, और नहीं किसी से पूछो तो जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको गुरुद्वारा दिखाई दे जाएगा। ओल्ड बस से शिमला मेट्रो टॉय ट्रेन की जो स्टेशन है वहाँ से आपको गुरुद्वारा दिखाई दे जाएगा। और शिमला में गुरुद्वारा जो है वो एक ही गुरुद्वारा बस स्टैंड के पास है, ओल्ड बस स्टैंड के पास। 2 बस स्टैंड है, एक ओल्ड है और एक ISBT बोलते हैं, जिसको न्यू बस स्टैंड है, वो दूर है थोड़ा सा, वहाँ से 10-12-15 रुपये लगते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जाइए, कोई डरना नहीं है, कुछ नहीं है, अपने साथ फैमिली के साथ में। बस मैंने आपको ये वीडियो बता दिया, आप ऐसे धीरे धीरे चलते जाओगे, बस होता जाएगा। आप क्राइस्ट चर्च घूम लीजिए कुफरी से आकर के, और अगर समय बचे तो आप जाखू टेम्पल भी जा सकते हैं। अगर आपके साथ पार्टनर या आप चलने लायक हो तो मैं कहूँगा कि आप धीरे धीरे 2 किलोमीटर के करीब पड़ेगा जाखू टेम्पल। मैं भैया मेरा पैर टूटा हुआ है नीचे से, तब भी मैं जाखू टेम्पल घूम के आया था, पैदल ही गया था। हाँ, चढ़ने में दिक्कत तो होती है क्योंकि चढ़ाई जो है ना, खड़ी चढ़ाई है भाई। तो आप चाहो तो रोप वे भी ले सकते हो, जाखू टेम्पल के लिए रोप वे भी बना हुआ है। और गर्मियों में अगर आप जाओगे तो जाखू टेम्पल के पास नीचे जो क्राइस्ट चर्च है जो रिज मैदान है, उसके जस्ट बगल से 4 पहिया की तवेरा गाड़ियाँ जाती हैं, जो 20 रुपये या 30 रुपये जो भी लेती हों, 50 रुपये वो लेती हैं और आपको लेके जाती हैं वहाँ तक, और नीचे भी लाती हैं। मैं गया था सितंबर में, मैं फिर भी सितंबर में जाने वाला हूँ। तो आप देख लेना, ये भी महीना अगस्त का चल रहा है और मैं सितंबर में जाऊँगा, तो सितंबर में भी ब्लॉग बनाऊँगा तो आपको फिर दिखाऊँगा। क्योंकि हमारी जो शॉप वगैरह है, मैं शॉप करता हूँ, तो हमारी थोड़ी सितंबर अक्टूबर के महीने में कम चलती है, तो इसलिए मैं तभी जाऊँगा और उसका भी ब्लॉग बनाऊँगा। लेकिन मैंने जानकारी ये बता दी उन लोगों के लिए जो भाई पहली बार जा रहे हैं, डर लग रहा कैसे जाएं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अल्टीमेट नज़ारे हैं भाई, भारत में घूमना चाहिए ऐसी जगहों को। मैं मनाली का ब्लॉग मैंने डाल दिया, मनाली भी मैं घूम के आया हूँ। मनाली का भी वीडियो मैं बनाऊँगा एक बारी शॉर्ट में, सोचा था कि मनाली का वीडियो ऐसा बनाऊँगा जिसमें सारी जानकारी दूँ। जैसे आज मैंने इसमें जानकारी दे दी, तो उसमें जानकारी नहीं दे पाते भाई। जब ब्लॉग बनाते हैं ना तो केवल दिखाते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन हिडन कमांड वाली चीज़ें नहीं बता पाते। जैसे अभी मैंने बताया कि खाना आपको कहाँ खाना चाहिए, होटल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे शिमला के अंदर, वो मिलेंगे क्राइस्ट चर्च से। जैसे चर्च घूमने जाओगे शाम के टाइम, उसके जस्ट नीचे ही आप आओगे तो मॉल रोड पड़ जाएगा। मॉल रोड से लगी हुई एक गली है, इसको मंदिर बोलते हैं। पूछ लेना या मंदिर कहाँ पर है, शिव मंदिर। बस शिव मंदिर से जैसे उतरोगे, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, ऊँची ऊँची, मतलब खूब चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, खूब चौड़ी सी। उन सीढ़ियों से जैसे जस्ट नीचे आओगे उस गली में, फिर उसमें आपको होटल ही होटल मिलेंगे। इतना होटल मिलेगा तो क्या बताऊँ। जैसे भी थाली आप खाना चाहो, 100 रुपये में अनलिमिटेड, 250 वाली भी, 400 वाली, 600 वाली, या बिना अनलिमिटेड वाली थाली, जैसे भी आप खाओ, वहाँ सारे होटल मिल जाएंगे। एक से एक कर्रे होटल मिल जाएंगे, और एक से एक VIP वो मिल जाएंगे आपको रुकने के लिए, तो वहाँ भी आप रुक सकते हो। तो ये जानकारी रही इसकी। कुफरी देख सकते हो। हाँ, तारा देवी टेम्पल ज़रूर जाना मेरे भाई। संडे के दिन जाओगे तो भंडारा मिलेगा वहाँ पर। और आपको बताऊं, तारा देवी टेम्पल के जस्ट पास में एक शनिदेव मंदिर है, जिसका 1 किलोमीटर का ट्रैक है नीचे की तरफ। वहाँ जो पहाड़ में पेड़ खड़े हुए हैं ना, वहाँ के फ़ोटो खींचोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। मेरे पास फ़ोटो पड़ा हुआ तो मैं लगा दूँगा।
बहुत गजब नज़ारे हैं। मंदिर के पास जाओगे तो एक बिसलेरी की जो बोतल आती है ना, उसका पानी और वहाँ जो मंदिर है उसका पानी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ये मान के चलो वहाँ से आप पैकिंग करके आराम से बेच सकते हो पानी उसको। शिमला का बिसलेरी का पानी और उसका पानी बिल्कुल सेम है, इतना अच्छा पानी है उसका। तो शिव मंदिर ज़रूर जाना, वहाँ नीचे एडवेंचर करते करते चले जाना। मंदिर है वहाँ थोड़ा रुकना, बहुत पीसफुल है, ठंडा ठंडा लगेगा एकदम से। और पेड़ खड़े हुए हैं, वहाँ के फ़ोटो खींचोगे ना पेड़ों में खड़े होके तो अल्टीमेट नज़ारे आएंगे। वैसे फ़ोटो और वहाँ में बहुत अंतर आएगा, क्योंकि वैसे फ़ोटो खींचोगे आपको दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देंगे, वहाँ खींचोगे तो वहाँ आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, लगेगा कि हम यार कहीं ऐसी जगह पर आ गए हैं। तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं गया था, बारिश हो गई थी थोड़ी सी, तो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। अगर बारिश नहीं हो, गर्मियों में जाओगे तो और अल्टीमेट नज़ारे आएंगे। तारा देवी टेम्पल भूलना नहीं। अगर आप देखो दोनों तरफ से पहुंच सकते हो, आप अपनी कार भी करके ले जा सकते हो, और कार नहीं करनी है तो आपको ओल्ड बस स्टैंड से एक बस जाती है डायरेक्ट, जो 9 बजे सुबह चालू हो जाती है। तारा देवी टेम्पल के लिए ही जाती है, एवरी डे जाती है, प्रत्येक दिन जाती है। संडे के दिन जाओगे तो आपको भंडारा मिलेगा खाने के लिए। और जैसे जो नवरात्रि वगैरह आती हैं तो वहाँ पर मेला भी लगता है। सितंबर में एक नवरात्रि पड़ती है, सितंबर अक्टूबर के समथिंग में, तो उसमें मेला लगता है बहुत कर्रा वाला। झूले वूले बहुत सारे लगते हैं, बहुत जनता जाती है वहाँ पर। मैं ऑफ सीजन में गया था, ये ऑफ सीजन ही है सितंबर अगस्त सितंबर का। अगस्त में मन जाना, बारिश बहुत होती है। सितंबर में मैं गया था, सितंबर में इसलिए गया था कि भाई बारिश वगैरह बिल्कुल मतलब कमी हो जाती है, 10-15% चांस बनते हैं, इतना नहीं बनता। 50% या 90% का चांस जैसे अभी है। अभी तो बारिश का है, आज भी दिखा रहा है बारिश, शाम तक हो सकती है। तो मैं लास्ट में जाता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कब जाओगे। तो टॉय ट्रेन अगस्त में या सितंबर तक ज़्यादा बारिश होती है तो बंद भी हो जाती है, लेकिन सितंबर में बारिश कम हो जाती है, तो इसलिए मैं गया था। तो टॉय ट्रेन हमारी चालू थी तब। अभी अगस्त चल रहा है तो अभी बंद हो गई है। कुछ ट्रेनें बंद हो गई हैं, कई स्टेशन से जा रही हैं आगे पीछे से, इस तरीके से जाती रहती हैं। इधर पूरा रोड बंद कर देते हैं क्योंकि भूस्खलन हो जाता है ना कहीं कहीं जगह पर। तो इस तरीके से तारा देवी टेम्पल घूम लेंगे आप। रिज मैदान और क्राइस्ट चर्च यही है, और जाखू टेम्पल ज़रूर जाना, बहुत पीसफुल मिलेगा वहाँ पर। जाके बैठ के आप बैठोगे सीढ़ियों पर, ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी। कभी भी चले जाओ, गर्मियों में तो अल्टीमेट नज़ारे हैं, क्योंकि बहुत ऊंचे पर पहाड़ी पर है तो हवाएं लगती रहती हैं वहाँ पर, तो मौसम ठंडा रहता है। और आपको बता दूं एक जानकारी, क्योंकि ब्लॉग में सारी जानकारी नहीं मिलती है, ऐसी जानकारी मैं ही बताऊँगा कि शिमला के अंदर किसी भी होटल में या किसी भी होटल हो गया या कोई रुकने वाली प्रॉपर्टी होगी, उसमें आपको पंखे नहीं मिलेंगे। रियलिटी बात है कि उसमें पंखे नहीं मिलेंगे आपको। मैंने ये बहुत सारे होटलों में अंदर जाके देखा मैंने पंखे। तो पंखे का मतलब ये है कि वहाँ का मौसम इतना खुशनुमा रहता है, इतना अच्छा रहता है गर्मियों में भी, मई जून में भी, कि वहाँ पर पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा हुआ है इतिहास में कि शिमला के अंदर इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है। अपने यहाँ के लोग जो जाते हैं इधर से साउथ वगैरह से, ये तो झेल जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को गर्मी लगने लगती है। तो वो कुछ लोग छोटे मोटे सोचते हैं कि लाओ पंखा एक रख लेते हैं, जो दोपहर में गर्मी लगती है 2-3 घंटा चलाने के लिए, तो वो भी नहीं लेते। कभी कभार होता है अरे चलो 10-5 दिन की गर्मी है कट जाएगी। वहाँ के लोग गर्मी नहीं काट पाते क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा रहते हैं। हम लोग इधर से जाते हैं तो हम लोगों को कोई गर्मी नहीं लगती, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है कि शिमला का मौसम इस तरीके का रहता है भाई। ये व्लॉग में तो नहीं बता पाता कोई। शिमला के अंदर मैंने ये बता दिया कि पंखे किसी भी होटल के छत पर आपको नहीं मिलेंगे, ना ही मनाली के अंदर मिलते हैं पंखे, और ना ही एसी मिलेगी। हाँ, मनाली से कुछ दूरी पर है एरिया, कुल्लू से और इधर ही चले आएंगे जब आपको पंखा अंखा की सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये कहानी रही वहाँ की। आप जाइए, एंजॉय करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कुछ नहीं पूछना। हम भी गए थे, ऐसे ही गए थे। अगर आपको और कुछ देखना है किस तरीके का है नज़ारा, तो हमारा एक ब्लॉग बना दिया है, उस पर आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।